ये देखिए सरसों के खेत यहाँ, और हम इसके बहुत करीब पहुँचे हुए। कहा जाता है कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें दरियाओं की वादियों में पैदा होती हैं और वहीं परवान चढ़ी हैं। नील का दरिया हो, दजला हो, फरात हो या दरियाए सिंध की तहजीबें, ये दरियाओं ही की तहजीबें थीं। ये शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी दरियाए सिंध की वसी और ईज़ वादी के इलाकों में शुमार होती है। मुल्तान शहर और उसका नवाही इलाका भी इसी दरियाए सिंध की वादी में शुमार होता है। मशहूर ये है इस वजह से कि मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब से ये असरी वो दयानतदार आदमी थे, बहुत दीनदार आदमी थे। अच्छा। उन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है। उन्होंने शुरू किया, ये उनके बड़े बेटे की दुकान है, आप उनके पोते हैं, फिर ये भी उसी तरीके से बना रहे हैं। इस जगह का नाम क्या है? 135 होना। अच्छा, हाँ, इसके बाद मियाँ चन्नू आएगा। कोस जान मोहसिनवाल। रास्ते में ये चीज़ें आई हैं, रोड के किनारे इन्होंने स्टॉल भी लगाया है, उससे हम कुछ चीज़ें भी चखेंगे खरीद कर, पैसे देकर। ये टेस्टी है, बहुत हाँ, अच्छा है। हाँ, सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात है। ठीक है। खालिस दूध और खालिस मेवाजात के ज़रिए ज़ाहिर है ये तैयार होता है। अच्छा। और इसी बुनियाद पे लोगों को अच्छा लगता है। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा, पंजाब का तीसरा और पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। कौमी शाहराह पर वाक़ है और कदीम तारीख़ी शहरों में से एक है। कराची से हमारा सफ़र मुल्तान के लिए, और मुल्तान से फिर आगे लाहौर के लिए, और लाहौर से फिर सक्खर के लिए, और सक्खर से हैदराबाद और वापस कराची। सफ़र इस तरह से सोचा कि बहुत दिन हो गए शहर से बाहर नहीं निकले, तो कहीं चलते हैं। और सबसे कम खर्चा हमेशा अपने मुल्क में आता है, सबसे ज़्यादा आसानियाँ हमेशा अपने मुल्क में होती हैं, और फैमिली भी साथ हो और दूसरे शहरों में यार दोस्त हों, रिश्तेदार हों, तो ये सब कुछ बहुत आपको उभारता है कि निकलें। बस थोड़ी सी फरागत होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ज़्यादा काम कर लें, समेट लें, और एक पहले से तय करके ग्रुप बना के अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलें। कराची से मुल्तान के लिए हम सुबह सवेरे निकले, और दोस्तों ने बता दिया था कि सुबह ट्रैफिक का रश कम होगा हाईवे पे, आप कम वक्त में आगे चले जाएंगे और आप आराम से दोपहर तक, मगरिब तक मुल्तान पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल उन अपने दोस्तों के अंदाजों के मुताबिक हम बिल्कुल वक्त पर मुल्तान शहर। रास्ते में कोई खास ट्रैफिक नहीं मिला, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, और न गाड़ी ने तंग किया, न कोई और इशू ऐसा पैदा हुआ कि जिसको हम आपसे शेयर कर सकें। घूम फिर को सीधे सीधे साफ सुथरे तरीक़ों से, और जो मुल्क में नए हाईवेज, मोटरवेज बने हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम मुल्तान पहुंच चुके थे। मुल्तान एक बहुत जदीद शहर बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सालों पहले हम सुनते थे कि मुल्तान एक पसमानदा इलाका है, धूल मिट्टी उड़ती है और वहाँ के लोग बाहर काम की तलाश में जाते हैं, वहाँ कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये बाजार है, पूरा लंबा बाजार है। अच्छा, सही, ठीक है। बाजार में घुसे, ये याद है कि वापस इसी रास्ते से आप, ठीक है। ये सारी पार्किंग है, यहाँ पे आराम से लगा, ठीक है। और तवक्कुआत हमारी बहुत कम थी, लेकिन जब मुल्तान पहुंचे तो लगा कि मुल्तान एक जमा जमाया शानदार शहर है। तमाम ब्रांडेड स्टोर्स हैं, खाने पीने की जगह हैं,
तो किसी भी लिहाज से, किसी भी काम की वजह से आपको मुल्तान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इंतहाई पीसफुल और बहुत तरीके के लोग, फ्रेंडली, मीठी ज़बान बोलने वाले, सराइकी में बात करने वाले और जल्दी दोस्त बनाने वाले। और वो जो जगह हमने देखी हैं अपने शहर से मुख्तलिफ, उसको देखकर खुशी हुई। और ये देखा कि छोटे शहरों के लोग, दरमियाने शहरों के लोग किस तरह खुशी खुशी अपने शहर से वाबस्ता हैं, वहाँ रहते हुए काम कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े टीचर्स, बहुत बड़ी लाइब्रेरी और जो कुछ भी हम सोच सकते हैं कि किसी बड़े शहर में होना चाहिए, वो हमें मुल्तान में दिखाई दी। मुल्तान को औलिया अल्लाह का शहर भी कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक यहाँ पर सुर्ख ईंटों से बना ये मज़ार मुल्तान शहर के सबसे ऊंचे मुकाम कासिम बाग पर तामीर है और शहर के लैंडस्केप में सबसे नुमायाँ और पुरशिको इमारत की हैसियत रखता है। एक रिवायत के मुताबिक ये आलीशान मकबरा बादशाह ग़ियासुद्दीन तुगलक ने अपने आखिरी आरामगाह के तौर पर 14वीं सदी ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, लेकिन उनके जानशीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने हज़रत शाह रुकन आलम से अक़ीदत के बायस उसे अपने मुर्शिद का मज़ार बनाने का फ़ैसला किया। ताहम बाज़ मौरख़ीन इस रिवायत से इख्तिलाफ़ करते हैं। उनका कहना है कि ग़ियासुद्दीन तुगलक ने 1325 ईस्वी में वफ़ात पाई और दिल्ली के करीब तुगलक आबाद में तामीर अपने मकबरे में दफनाए गए हैं, जबकि हज़रत शाह रुकन आलम का विसाल 9 साल बाद यानी 1334 में होता है। मुल्तान में एक सड़क अब्दाली रोड के नाम से मशहूर है। अब्दाली रोड का नाम पड़ने की वजह यह है कि यहाँ पर हज़रत अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुरानी सल्तनत अफ़गानिस्तान का बानी कहा जाता है, जिसको नादिर शाह ने अपनी ज़िंदगी में अपना जानशीन बना लिया था, इस रोड पर उसकी जाए पैदाइश की यादगार बनी है। 1848 में इंडियन ब्रिटिश आर्मी के बम्बई डिवीज़न ने इसे मुल्तान को यलगार ये क्या है? अच्छा, डॉक्टर है यहाँ पे। रोही चैनल का हाँ, ऑफिस है, चैनल भी ऑफिस में रखते हैं। ये एसपी चौक, एसबी चौक कल उसने हमें बताया था। एसपी चौक, एसबी, एसपी यहाँ से
कैंट बाजार। ये सारा कैंट बाजार है। ये अंदर, ये अंदर, अच्छा। वहाँ से फिर हम मेन चौक पर निकले। स्टाइल भी है, तो जदीद और कदीम दोनों। अच्छा बच्चों के लिए अच्छा। और ये स्कूल है गवर्नमेंट का। यहाँ दिन फायदे। अच्छा पर हम 3000 की चीज़ बता के 800 रुपये में दे देते हैं। जी, ले भाई, घंटे घर आ गया। 12 घंटे। ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है। हजरत शाह रुकन आलम के मज़ार से निकलते ही आपको बाएं जानिब एक संगी दरवाज़ा या गेट नज़र आएगा, जिसको बाबुल कासिम कहते हैं। इसकी तामीर 1953 में हुई। ये मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम की आमद की याद में बनाया गया है। इस गेट के बिल्कुल सामने आपको ब्रिटिश राज की याद और मुल्तान का मशहूर घंटा घर नज़र आएगा। इसी घंटा घर के पास ही मुल्तान का मशहूर हुसैन आगाही बाज़ार है, जो कि हज़रत हुसैन आगाही के नाम से मंसूब है। मुल्तान की सौगातों में से यहाँ एक से बढ़ के एक नीली मिट्टी के ज़रूफ भी आपको दिखाई देंगे, जो कि सारी दुनिया में अपनी इनफरादियत और हुस्न की वजह से मशहूर हैं। नीली मिट्टी के ये बर्तन अपनी नफासत और काशीगरी का, यही काशीगरी आपको मुल्तान के मज़ारात में जा बजा नज़र आएगा। लेकिन इस हलवे के अंदर इसको सादा कहते हैं, ये सिर्फ ऊपर बादाम है, तो कहते हैं इसके अंदर मेवा जात सारे इसमें मिक्स भी हैं। ये भी इसलिए इस बुनियाद पर हलवा एक ही है, लेकिन मेवे की बुनियाद पर 640 रुपये सिंगल पिस्ता बादाम का रेट है और 700 रुपये ये पर केजी। इस वक्त हम लोग एक माल्टे के बाग में दाखिल हुए। कि हम ये खेतों में खड़े हैं, किनू, फ्रूटर, मौसमी, माल्टे, पता नहीं क्या क्या कुछ है यहाँ। और बहुत ही बड़ा ये फार्म है, इसमें काफ़ी वक्त गुजारा जा सकता है, काफ़ी कुछ देखने को है। रास्ते में ये चीज़ें आई हैं और ये रोड के किनारे इन्होंने स्टॉल भी लगाया है, उससे हम कुछ चीज़ें भी चखेंगे ख़रीद कर, पैसे देकर। और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। हम लोग जो शहर में रहते हैं तो हमें ये सब चीज़ें देखने का इतना मौका मिलता नहीं है। कराची, हैदराबाद, लाहौर वालों को तो जब दूर दराज जाते हैं तो ऐसी जगहों से गुजरना होता है। बहुत ही आला, काफ़ी दूर तक है ये, और ये पूरी गाड़ी पे हम बहुत अंदर तक जा सकते हैं। आपके लिए तोड़ूँ ये? कितने चाहिए, किलो के हिसाब से या दर्जन के हिसाब से? वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। ये सरसों के खेत हैं यहाँ पे। ये मियाँ चुन्नू से ज़रा पहले खूबसूरत सरसों बिल्कुल तैयार है। वाह, क्या बात है। सरसों के खेत यहाँ, और हम इसके बहुत करीब पहुँचे हुए हैं ताकि वीडियो आए। पंजाब में मियाँ चुन्नू है ये, और मियाँ चुन्नू के पास मियाँ सुहेल बल्खी और सरसों के खेत, और खेत में सरसों की फसल तैयार।
और थोड़ी सी जगह ये डिफ़िकल्ट है, बट हमने इसको मैनेज किया। किस फसल पे क्या कीड़े मार दवाएं और किसकी कब कटाई, किसकी कब बुवाई, पूरी एक साइंस है और वही लोग करते हैं जो इसको जानते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास भुट्टे ही भुट्टे हैं, ये भुट्टे सूखने के लिए रखे हैं। ये देखिए आप, ये ज़मीन आपकी है? हाँ। इस जगह का नाम क्या है? जगह 135 होना है। अच्छा, हाँ, इसके बाद मियाँ चन्नू आएगा। कोस्ट चांद मोसनवाल। अच्छा, हाँ जी, उस तो गाड़ी मियाँ चन्नू आएगा। और यहाँ करीब में बड़ा शहर कौन सा है? मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू। हाँ जी। मियाँ चन्नू का नाम मियाँ चन्नू क्यों है? ये जी किसी सिख दे दौर दा, अच्छा उदों दा सिखां दा ते हिंदुआं दा आ। अच्छा, हाँ जी। तो उसी जमाने से ये नाम है। हाँ जी। अब मियाँ चन्नू के बाद दूसरा शहर कौन सा आएगा? कस्सोवाल। अच्छा, ये जो सरसों की फसल है आपकी, हाँ जी। ये तैयार कब होगी? ये तैयार जी हुन 2 महीने के बाद हो जासी। अच्छा, हाँ और जी। ये जो इधर है ये चावल है? एक कणक है जी, ये कणक है। गंदा। और उधर वो? भी पट्ठे। अच्छा, हाँ। तो आपका घर किधर है यहाँ पे? घर साढ़े गाँव में। आप शुरू से यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने यहीं पैदा हुए? नहीं कराची आए कभी? ना, लाहौर गए? नहीं इस्लामाबाद? नहीं, ये जो मजदूर आदमी कितने जा सकता है? ये तो करीब है, लाहौर तो करीब है, आप बस में बैठे चले जाएंगे। ये फिर इतना ही है ना, हाँ, हिसाब किताब भी ऐसा होता है। काम छोड़ना मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये पूरी कितने मन होगा? ये बहुत दूर तक है। ये तो जी वो फाटक नहीं तुसी क्रॉस किया, हाँ जी। उतों शुरू हुई है जी। आप 42 एकड़ दी है। 42 अच्छा। एकड़ दी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। आपकी तो काफी जमीन है, काफी अमीर आदमी हैं आप। नहीं ये ठेकियां ठुकियां दे। अच्छा, जमीन किसी और की होती है, ठेके भी चलाते हैं। अच्छा, ये फसल कितनी बड़ी है ये सरसों की? ये पौने 2 एकड़ की। अच्छा, हाँ जी। और कौन कौन सी फसल होती है आपकी? ऐसे हर फसल ही होती है, हर फसल दुनिया की जो फसल है ना। अच्छा, एक कड़े पहाड़ी इलाके का, दूसरा होता है फल, वो पौधा हो जाता है, अच्छा फल नहीं लगता। अच्छा। बाकी सब फसल और जानवर वगैरह है? ये जो है आपके पास है, ये गाय वगैरह? हाँ हाँ, ये भी है आपके हाँ, पास? अच्छा, काफी सारा। आपकी माशाल्लाह उम्र कितने साल की है? उम्र कम से कम 50 के लागे है। अच्छा अच्छा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरा नाम सुहेल है, मैं कराची से आया हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। मुल्तान की एक और वजह शोहरत यहाँ के मीठे आम, सोहन हलवा और इन सब से भी मीठे यहाँ के लोग हैं। और यहाँ की मुल्तानी बोली के क्या कहने, बहुत मीठी ज़बान है। मशहूर क्यों है दुनिया में इतना ये हलवा? जो चीज़ इंसान की अच्छाई होती है वो तो सबसे खुद ही अपने होती है। आप बताएं ना, आप मुल्तानी है। बस ये टेस्टी है, बहुत हाँ। अच्छा है। हाँ। सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात है। ठीक है। खालिश दूध और खालिश मेवाजात के ज़रिए ज़ाहिर है ये तैयार होता है, अच्छा, और इसी बुनियाद पे लोगों को अच्छा लगता है। हालांकि दूसरे इलाकों मियाँ वाली और दूसरे जगहों पे भी सराइकी बोली जाती है, लेकिन मुल्तान की सराइकी के बारे में कहा जाता है कि जितनी मीठी है इसके सामने यहाँ का मीठा सोहन हलवा, जो कि मुल्तान की ख़ास सौगात है, वो भी फीका लगता है। जब ये खालिश चीज़ जब लोग खाते हैं जी। तो वो फिर लोगों को बताते हैं कि ये मुल्तान हलवा- कोई भी आता है उसको फ़ोन क्यों करते हैं कि आप मुल्तानी हाफिज़ का मुल्तानी हलवा लेकर आए हमारे लिए? वो इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है ना और इसके जायके की बुनियाद पर हम पिछले कोई 10-15 साल से अच्छा। इस मार्केट में आना जाना है। स्पेशली अच्छा। मेहमानों के साथ भी आते हैं, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए जी। वो ले जाते हैं, अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए। ये मुल्तानी सोहन हलवा इतना लजीज और मज़ेदार है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई गैर मुल्तानी ज़्यादा अरसा मुल्तान में रहेगा तो उसको शुगर होने का शदीद ख़तरा है। लेकिन इसकी वजह सिर्फ मुल्तान का हलवा नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़बान की मिठास भी होगी। और हमारा ये सफ़र इतना अच्छा था कि हम अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं कि वो मुल्तान के लिए निकलें।